ईरान पर हुए सबसे बड़े हमले के बाद अरब देश एकजुट हो गए हैं। सऊदी अरब ने ईरान को भाई बताते हुए इजराइल से बदला लेने का ऐलान किया है। संयुक्त अरब अमीरात, कतर और तुर्की जैसे ताकतवर देशों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इजराइल को अकेला पड़ता देखकर अमेरिका परेशान राइजिंग लॉयन को लेकर बैकफुट पर नजर आ रहा है। न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। सबसे भयानक युद्ध शुरू हो गया है। सबसे भीषण हमले शुरू हो गए हैं। एटमी सेंटर तक जलने लगे हैं। सबसे भयावह त्रासदी की शुरुआत खाड़ी देशों को डराने लगी है। इजरायली ईरान युद्ध में दो गुट बन गए हैं। ईरान के साथ सभी अरब देश, मुसलमान देश एकजुट हो गए हैं। दूसरी तरफ इजराइल मोर्चे पर अकेला दिख रहा है। अकेला इजराइल ईरान पर भारी पड़ रहा है। इजराइल ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। इजराइल ने ईरान को तबाही का ट्रेलर दिखा दिया है। 200 जंगी जेट, 100 ठिकाने, 330 धमाके दहल गया है ईरान। इजराइल ने बारूदी तहलका मचाया, इतिहास दोहराया, दुश्मन को घर में घुसकर फिर से मारा। एक दो बार नहीं, 330 धमाके से दहलाया। इसके साथ ही ईरान की युद्ध घुड़की को इजराइल ने धुआं धुआं कर डाला। इजराइल का अपना स्टाइल है, कुख्यात स्टाइल। दुश्मन सिर उठाए उससे पहले उसे कुचल डालने का स्टाइल, यानी अपना तरीका। लेकिन इस बार इजराइल ने ईरान को ऐसे मातम में दिया है जिससे उबर पाना खामनेई के लिए आसान नहीं है। ईरान इजराइल युद्ध अब उसी दौर में पहुंच गया है जहां सर्वनाश का जोखिम है। ईरान पर इजराइल का ये सबसे बड़ा हमला है, सबसे घातक हमला है। नेतन्याहू ने ईरान को चैलेंज देकर चिथड़े उड़ाए हैं। ईरान पलटवार कर रहा है, मगर इजराइल तैयार है। पहले से ज्यादा पुख्ता तैयारी है। नेतन्याहू आर पार के युद्ध शुरू कर चुके हैं। इजराइल को जो जानते हैं उन्हें पता है कि यह देश जब हमले शुरू करता है तो दुश्मन की तबाही तक धमाके रुकते नहीं। नेतन्याहू फुल एंड फाइनल का फैसला कर चुके हैं। तय ईरान को करना है कि वो युद्ध को किस मोड़ तक ले जाना चाहता है। इजराइल ने पहले ही हमले से साफ कर दिया है कि ईरान की लीडरशिप का सफाया होगा। ईरान के न्यूक्लियर अड्डे मिटामेट होंगे। ईरान का कोई भी हथियार सही सलामत नहीं बचेगा। नेतन्याहू ने इजराइल को लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहने के ऑर्डर दिए हैं। इजराइल ने इस बार ईरान को छलनी कर डाला है। ईरान के नक्शे पर इतने धमाके हुए हैं जिसका अंदाजा भी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को नहीं था। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि ईरान को इजराइल के हमले का अलर्ट 2 दिन पहले ही मिल गया था। बावजूद इसके ईरान का डिफेंस सिस्टम इजराइल के हमले रोक नहीं पाया। आपको जानकारी दे दें कि इजराइल ने ईरान पर हमले के लिए एयरफोर्स के सुपर लड़ाकों का इस्तेमाल किया। एयर स्ट्राइक में F-35I स्टेल्थ फाइटर जेट और F-16I सूफा की स्क्वाड्रन इस्तेमाल हुई। ईरान में GBU-39 SDB ग्लाइड बम और AIM-12OB अमराम मिसाइलों से धमाके किए गए। ईरान को एटम बम बनाने से रोकने के लिए इजराइल किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने ऐलान किया है कि वो ईरान के एटमी अड्डों को दहलाना जारी रखेंगे। इजराइल एयरफोर्स के साथ ईरान पर हुए हमले में मोसाद का सबसे अहम रोल रहा। मोसाद ने ही एयरफोर्स को हमले में मदद पहुंचाई। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक मोसाद ने ईरान के अंदर ही विस्फोटक ड्रोन बेस बनाया। इसी बेस से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को निशाना बनाया गया। मोसाद ने हमले से पहले गुरुवार रात को ड्रोन एक्टिव किए। फिर ईरान के सैन्य ठिकानों में तबाही मच गई। इजराइल ने ऑपरेशन को कई सालों की खुफिया जानकारी, योजना और तकनीक के तालमेल से अंजाम दिया है। मोसाद के एजेंटों ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन को 3 स्टेप में प्लान किया है। पहले चरण में मोसाद कमांडो टीमों ने ईरान की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल साइटों के पास खुले इलाके में ड्रोन को तैनात किया। ये तब काम आए जब इजराइल ने जंगी जेटों को ईरान में भेजा। तब इजराइल के ड्रोन वायुसेना के हमलों को कवर कर दिया। इसके बाद जंगी जेटों ने सभी टारगेट को मिसाइलों से उड़ा दिया। ऑपरेशन के दूसरे स्टेप में ईरान की हवाई सुरक्षा को बेअसर किया गया। मोसाद ने मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लगे हाईटेक हमलावर सिस्टम तैनात किए, जिसने सफलतापूर्वक ईरानी डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया, जिससे इजरायली जेट के लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। इसके बाद तीसरे चरण में मोसाद ने ईरान के भीतर विस्फोटक ड्रोन सुविधाओं में घुसपैठ करने के लिए पहले से बनाए नेटवर्क का फायदा उठाया।
इजराइल ने जब ऑपरेशन शुरू किया तो इस्फहाजाबाद बेस के पास सतह से सतह पर मार करने वाले मिसाइल लॉन्चर को निशाना बनाया। इसी साइट को इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा माना जा रहा था। हालांकि ईरान डिफेंस सिस्टम को कोई भी लड़ाका इजराइल के प्रहार के आगे टिक नहीं पाया। ईरान के S-300, बवर 373, खोरदाद 3 और 15 जैसे हथियार को लांघकर इजराइल ने दुश्मन को दहला दिया। इस मिशन को मोसाद एजेंट्स ने सुपर सॉलिड कामयाब बनाया। हालांकि अब भी मोसाद एजेंट्स अलर्ट मोड में है। अब इजराइल की असल परीक्षा शुरू हो गई है। ईरान पर हमला हुआ है। ईरान चुप नहीं बैठने वाला। ईरान ने 100 ड्रोन इजराइल पर दाग दिए हैं। हमले की धार हर गुजरते दिन तेज होगी। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें अंडरग्राउंड तहखानों से बाहर निकाली जा रही हैं। ईरान फाइटर ड्रोन की पूरी ताकत इजराइल पर झोंक देगा, क्योंकि ईरान के एटमी पावर को खत्म करने की कोशिश इजराइल ने की है। ईरान के जल रहे नतांज परमाणु सेंटर की तस्वीरें पूरी दुनिया को थर्रा रही है। नतांज को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का दिल कहा जाता है। ऐसे में नतांज न्यूक्लियर साइट तबाह होने से ईरान को बहुत बड़ा झटका लगा है। अब आपको बताते हैं क्यों ईरान का है दिल नतांज। नतांज न्यूक्लियर साइट ईरान के इस्फहान में है। यहाँ 2 प्रमुख फैसिलिटी है, पहली सतह पर और दूसरी जमीन के नीचे। ये इजराइल हमलों से बचाव के लिए बनाई गई है। नतांज न्यूक्लियर साइट काफी समय से विवादों में है। इजराइल समेत पश्चिमी देशों का कहना है कि यहाँ ईरान अपने परमाणु हथियार बना रहा है। नतांज को भारी सुरक्षा के साथ डिजाइन किया गया है। जमीन के अंदर गहराई में बंकर नुमा एटमी सेंटर को मिसाइल और बम धमाके से सुरक्षित रखने के लिए सारे बंदोबस्त किए गए, यानी इंतजाम किए गए हैं। लेकिन इजराइल बार बार हमले पर नतांज को काफी हद तक तबाह कर दिया है। अब आपको बता रहे हैं कि नतांज को कितना नुकसान हुआ है इस हमले से। इजराइल हमले में नतांज की अंडरग्राउंड फैसिलिटी को भारी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि नतांज ठिकाने पर कई सेंट्रीफ्यूज मशीनें नष्ट हो गई हैं, यानी खराब हो गई हैं, जिससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई वर्षों यानी कई सालों तक पीछे चला जाएगा। ईरान के एटमी ठिकाने की तबाही, ईरान के सैन्य अफसरों का सफाया, ईरान पर हुआ सबसे बड़ा हमला। न खामनेई बर्दाश्त करेंगे, ना ही इजराइल को दुश्मन मानने वाले मुस्लिम देश। इजराइल के खिलाफ मोर्चेबंदी शुरू हो गई है। शुरुआत सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की धमकी से हुई है। प्रिंस सलमान ने इजराइल के खिलाफ अरब देशों का अलायंस बनाने के सिग्नल दिए हैं, जिसमें इजराइल से युद्ध लड़ रहे सभी फाइटर ग्रुप के लड़ाके भी साथ होंगे। यानी अब इजराइल को लड़ाका ग्रुप के साथ कई देशों की सेना से टक्कर लेनी पड़ सकती है। ऐसे में इजराइल बिना अमेरिका के युद्ध में टिक नहीं सकता। सुपर पावर ने अब तक इजराइल का साथ देने का सिग्नल नहीं दिया है। अमेरिका ने तो ईरान पर हुए हमले से खुद को अनजान बता दिया है। मतलब युद्ध से ट्रंप दूर रहना चाहते हैं, लेकिन कितने दिन तक रह पाएंगे ये कहना मुश्किल है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।